फिर एक बार रामगढ़ की खबर का रुख करते हैं, जहां रेस्टोरेंट मालिक रोशन कुमार साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों को देखिए। अपने रेस्टोरेंट के बाहर रोशन कुमार साहू बाइक पर बैठे एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं। इसी दौरान एक युवक आता है और उन पर दनादन फायरिंग शुरू कर देता है। इस दौरान रोशन कुमार बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी ओर से हेलमेट पहने एक और युवक आता है और वो भी गोली दागना शुरू कर देता है। बाद में गंभीर हालत में रोशन कुमार साहू को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रोशन कुमार की हत्या से लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। वहीं विधायक अंबा प्रसाद ने रामगढ़ पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, जहां पर रोशन साहू अपने बाइक पे बैठे हुए किसी शख्स से बात कर रहे हैं। तब तक एक युवक आता है और उन पर फायरिंग करने लगता है। वो बचने की कोशिश करते हैं, तभी तक दूसरा आरोपी उन पर गोलियां बरसाने लगता है। महावीर हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। महावीर, जो तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज से आई है, उसे देखकर साफ लगता है कि अपराधियों में डर नाम का कोई चीज नहीं है। एक अपराधी तो हेलमेट पहना भी हुआ, दूसरे अपराधी ने हेलमेट तक नहीं पहना, यानी उसकी पहचान अगर दिख रही है तो उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। जी, माहिर रेस्टोरेंट के मालिक है रोशन कुमार। वो वहाँ पे देखिए साफ दिख रहा है कि वो हाफ पैंट पहनकर बाइक में एक आदमी बैठा हुआ है, उससे बात कर रहे हैं। तभी वहाँ अपराधी पहुंचते हैं और जो फुटेज है उससे साफ झलकता है कि अपराधियों को किसी का खौफ नहीं है, वो बेखौफ है, उनको किसी का डर नहीं है। यहाँ तक कि एक अपराधी ने तो हेलमेट पहन रखा है, लेकिन दूसरा अपना चेहरा दिखा रहा है, उसको अपना चेहरा पहचाने जाने का भी डर नहीं है। और जब सामने से गोली मारते हैं और जब वो भागने लगता है तो पीछे से उसको दौड़ा दौड़ा के उसको गोली मारी जाती है। और उसके बाद जब वो गिर गए थे तो उसके माथे पे गोली मारकर उसकी हत्या की गई। ये जो फुटेज आया है उससे ये तो साफ हो गया है कि अपराधी कितने बेखौफ हैं और किस कदर यहाँ पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, खुली चुनौती। और इस तरह की घटना को किस तरह अंजाम दे रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज देख के आम आदमी भी समझ सकता है कि ये लोग पुलिस को तो चुनौती दे ही रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को अपने नाम का दहशत फैलाने का काम भी कर रहे हैं। जी चलिए महावीर, शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी खबर पर हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इमरान, जिस तरह से झारखंड पुलिस मुख्यालय ने कंसर्न दिखाया है कि झारखंड में अपराध का ग्राफ गिरना चाहिए और उसके लिए लगातार होमवर्क भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की जब खबरें आती हैं प्रकाश में तो लगता है कि जो होमवर्क झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से किया जा रहा है वो काफी नहीं है। सीसीटीवी फुटेज ये बता रहा है इमरान कि जो अपराधी, उन्हें कोई भय खौफ नहीं है, चेहरे तक को नहीं छुपाया है। यानी पुलिस का कोई खौफ नहीं है कि पुलिस चेहरे को पहचान कर उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। ये अपराधियों का आलम है झारखंड में, रामगढ़ में। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल होटल संचालक की गोली मार करके हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था और जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे में कैद जो तस्वीर सामने आई, उससे साफ लगता है कि अपराधी जो है पहले से ही मंसूबे बना करके तैयार थे कि होटल संचालक पर फायरिंग की घटना को अंजाम देना है, उनकी हत्या करना है। वो आते हैं, फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं और फिर भाग भी जाते हैं। जिस तरह से सीसीटीवी में देखे कि दो ऐसे लोग दिखाई दे रहे थे जो कि पूरे मामले में संदिग्ध है और एक व्यक्ति जो कि हथियार से था उसके पास पहुंचता है, फायरिंग करने की घटना को अंजाम देता है, जिसमें रोशन कुमार नामक जो होटल संचालक है उसकी मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं संगठित अपराध को लेकर के लगातार कार्रवाई की जा रही है। बड़े जो संगठित अपराध से जुड़े जो अपराधी हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन ऐसे अपराधी जो लगातार छोटे मोटे वारदात को अंजाम देते हैं, वैसे अपराधी जिनके पास देसी कट्टा, देसी पिस्टल सहित हरवे हथियार लेकर के भ्रमणशील होते हैं, घूमते हैं, इन पर नकेल कसना बेहद जरूरी है। क्योंकि रामगढ़ में जिस तरह से
ये घटना हुई है। ऐसे में जो व्यक्ति था वो उसके पास पहले से हथियार था। अगर पुलिस के द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग अभियान या फिर किसी तरह की जांच या तलाशी चलाई जाती तो शायद वो व्यक्ति जो हथियार के साथ एक मंसूबे लेकर के निकला था कि आज जो रोशन कुमार है होटल संचालक है उनकी हत्या करनी है, तो शायद यह हत्या रुक सकती थी, पहले डिटेन किया जा सकता था। लेकिन रामगढ़ पुलिस की लापरवाही रही कि एंटी क्राइम चेकिंग के नाम पर राज्य भर में चलाने की बात की जाती है। पुलिस मुख्यालय स्तर से भी लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। डीजीपी, आईजी ऑपरेशन सहित रेंज आईजी, डीआईजी तमाम जो अधिकारी हैं इस पर मंथन कर रहे हैं कि किस तरह से जो अपराधी हैं उनको जो है बख्शा नहीं जाएगा, उस पर टारगेट फिक्स किए जा रहे हैं। कई अपराधियों के डेटाबेस भी तैयार किए गए, लेकिन ऐसे अपराधी जिनके पास देसी कट्टा या फिर देसी पिस्टल के साथ वो घूमते हैं, इन पर नकेल कसना होगा। समय रहते इन अपराधियों के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। ये घटना ये बताती है कि आपकी पेट्रोलिंग पार्टी, आपके जो एंटी क्राइम चेकिंग अभियान करने के दौरान जो पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं वो साथ ही पीसीआर जो कि मेन सड़कों पर मुस्तैदी से उनको तैनात रहने के लिए कहा जाता है, वो इन तमाम लोगों की लापरवाही हुई है। अचानक आते हैं कुछ लोग और फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं और फिर उसी तरह से फरार भी हो जाते हैं। और आज इस घटना के बाद से जो तस्वीर उस थाना क्षेत्र में होटल मालिक के समर्थन में देखने को मिला है कि लोग सड़कों पर उतरे, घंटों जाम लगाया, विधायक को आना पड़ा। हालांकि विधायक जब पहुंची तो उन्होंने भी बदलाव के संकेत दिए हैं कि बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है। बड़े अधिकारियों की बात जो है, डीजीपी के जो बात है वो जिला स्तर के पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी और दूसरे जो लोग हैं वो सुनते नहीं हैं। तो ऐसे में कैसे क्राइम पर कंट्रोल किया जा सकता है? तो इन सारी चीजों पर मंथन करने की जरूरत है। मंथन से ही ये सारे जो रास्ते हैं वो निकलेंगे। अब देखना होगा कि वो अपराधी जिनकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, वो अपराधी जो साफ दिख रहे हैं कि किस तरह से पिस्टल लहराते हुए पहुंचे और सीधे सामने से 1 मिनट 1 फीट की दूरी से कम दूरी पर से ही फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम देते हुए अपराधी भाग गया। हालांकि उस दौरान होटल संचालक भागने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो घायल हो चुके थे, आगे जाकर के गिर जाते हैं, फिर उसके बाद भी उस पर फायरिंग की जाती है। तो कहीं न कहीं अपराधियों के मंसूबे पहले से ही तय थे, लेकिन इन मंसूबों को स्थानीय पुलिस जो है, रामगढ़ जिले की जो पुलिस प्रशासन है वो समझ नहीं पाई या ना ही रोकने में वो सफल रही। आलम यह हुआ कि होटल संचालक को देर शाम गोली मार करके हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। अब इस पूरी घटना के बाद हालांकि एसआईटी बना दी जाएगी, एसआईटी के बाद अपराधी पकड़े भी जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है तो लॉ एंड ऑर्डर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। रामगढ़ पुलिस को इस पूरे मामले पर एक बार विचार करनी चाहिए, किस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और इस तरह की चीजें खुल करके अपराधी हथियार लहराते हुए दिखाई ना दे। इसलिए एंटी क्राइम चेकिंग अभियान जब चलाया, इतने सशक्त तरीके से चलाया जाए ताकि जो अपराधी हैं हथियार लेकर के अगर किसी मंसूबे को अंजाम देने के फिराक में सड़क पर उतरे तो पुलिस की गश्ती देख करके, पुलिस की चेकिंग को देख करके वो अपने मंसूबों को बदल दे और फिर वापस हथियार को लेकर के लौट जाए। क्योंकि इस तरह की चीजें अक्सर ड्रिल भी जब किए जाते हैं, मॉक ड्रिल के नाम पर कई बार ऐसे जिलों में देखा गया है कि एंटी क्राइम चेकिंग अभियान में थानेदारों को अलर्ट किया गया कि एक अपराधी भाग रहे हैं या बाइक चोरी करके भाग रहे हैं या छीन करके भाग रहे हैं। जब उसे रियलिटी में पकड़ने की बात आती है तो वहां जाकर के फेल हो जाते हैं। तो जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। जमीनी स्तर पर जो चीजें बदलाव करनी चाहिए उस पर विचार करनी होगी रामगढ़ पुलिस को, तभी जाकर के इस तरह की चीजों पर लगाम लगाया जा सकता है। रामगढ़ जिले में ही अपराधियों ने डीएसपी पर भी गोली चलाई थी। रामगढ़ जिले में ही कई संगठित अपराध के जो सक्रिय गैंगस्टर्स हैं, चाहे वो श्रीवास्तव गैंग के हो, अमन साव गैंग के हो या फिर भोला पांडे जैसे गैंग के हो, ये बड़े गुर्गे वैसे हैं जो कोयला सहित अन्य कारोबार में सम्मिलित होते हैं बड़े पैमाने पर। इनके अपने शूटर्स होते हैं, इनके अपने लोग होते हैं जो कभी भी किसी भी घटना को अंजाम दिया जाता है। हालांकि एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है। आज भी एटीएस ने लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन सिर्फ एक एटीएस के भरोसे अपराध पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। एक एजेंसी के भरोसे आप कानून व्यवस्था को कायम नहीं कर सकते हैं। जिले के कप्तान की जिम्मेवारी है कि रामगढ़ जिले में अगर उसे क्राइम कंट्रोल करनी है तो उन तमाम चीजों पर बारीकी से काम करनी होगी जिनसे अपराधियों के मनोबल बढ़ते हैं, चाहे वो अवैध कोयले के कारोबार में हो, अवैध वसूली पे हो या फिर वैसे छोटे मोटे तस्कर या शराब
शराब तस्कर या नशे की कारोबार में हो, इन तमाम चीजों पर जब तक लगाम नहीं लगेगा इस तरह की घटनाएं जो हैं वो जिले से सामने आते रहेगी। इसलिए जरूरत है इस तरह की चीजों की बदलने की। कप्तान जो कि रामगढ़ जिले के जो पुलिस कप्तान है उनको मंथन करनी चाहिए कि इस तरह की चीजों और इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो। ऐसे अपराधियों की एक लिस्ट तैयार किया जाए। जिले की जो सक्रिय है वैसे अपराधी जो हाल के दिनों में जेल से बाहर आए हैं, वैसे अपराधी जो आर्म्स एक्ट में चार्जशीटेड हैं और पूर्व में जेल जा चुके हैं, इन तमाम लोगों पर एक डेटाबेस तैयार करके भौतिक रूप से उसके घरों तक वेरिफिकेशन करनी चाहिए। जो स्थिति राजधानी रांची में देखने के लिए मिल रही है वो दूसरे जिलों में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए। हाल के दिनों में रांची में जब भी आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और कार्रवाई हुई है, सुभाष मुंडा की घटना के बाद से अगर हम बात करें, उसके बाद तमाम अपराधियों के घरों तक पुलिस पहुंच करके डोर टू डोर भौतिक निरीक्षण कर रही है, जांच कर रही है कि कोई अपराधी उनका दिनचर्या क्या रहा, उनके आय के साधन क्या है, वो किस किस तरह के काम में व्यस्त है, किन किन जगहों पर उनकी भ्रमण होते हैं, उनके अकाउंट कितने हैं, बैंक अकाउंट किस तरह के हैं, उनके अकाउंट में पैसे कितने, संपत्ति कितने हैं। जब तक आप अपराधियों का आर्थिक तंत्र को नहीं तोड़ेंगे तब तक इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाना मुश्किल होगा। इसलिए रामगढ़ जिले में इस तरह की कार्य को शुरू करनी होगी, तब जाकर के अपराधियों पर लगाम लगाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही इमरान की जो क्राइम चेकिंग चलती है, एंटी क्राइम चेकिंग, वो सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए नहीं, वो असल में चलाई जाए और पुलिस को सड़क पर खड़ा देख अपराधियों के मन में भय होना चाहिए। और दूसरी जो बेहतरीन बात आपने कही है, ये झारखंड पुलिस के अधिकारियों को समझने की आवश्यकता है कि आर्थिक चोट देने की आवश्यकता है ऐसे अपराधियों को, ऐसे गैंगस्टर्स को, जिसके बाद कोई भी अपराधी अपराध की दुनिया में आने से पहले 4 बार सोचे। बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।